का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज का अपना लेक्चर रहेगा वर्ग संधि। एक लेक्चर जो कि हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। उस क्लास में हमने 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखा था। 2 अंकों का वर्ग किस विधि से सीखा था? वैदिक विधि से। आज की क्लास में हम 3 अंकों का वर्ग निकालना सीखेंगे। 3 अंकों का वर्ग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर आप 2 अंकों का वर्ग निकालना हो तो कल हमने देखा था कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू हो जाती है और 99 तक चलती है। इनका वर्ग निकालना सीखा था। तो जब हम 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, यानी 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत हो जाती है 100 से, ठीक है, और चलती है 999, ठीक है। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होकर 999 तक चलती है। अब देखो, 3 अंकों में वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए। यानी क्योंकि हमें जब जैसे कोई संख्या होगी 132 या 152, तो जब हम 3 अंकों का वर्ग निकालेंगे तो वहां पर 2-2 का एक जोड़ा बनेगा, एक इकाई अंक का और फिर 2 अन्य जो अंक रहेंगे उनका एक जोड़ा बनेगा। तो इसके लिए हमें 1 से लेकर 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि जब हमें 2 अंकों का वर्ग निकालना हो, जैसे कोई भी संख्या आ जाए हमारे सामने, जैसे 16 का वर्ग हमें निकालना पड़ जाए, तो हमें क्या करना होगा? इसके 3 भाग बनाने होंगे। 3 भाग, यानी जो पहला भाग होगा उसमें इकाई अंक का वर्ग, दूसरा भाग जो बनेगा उसके अंदर इन तीनों की क्या होगी? गुणा। तीनों यानी 1 गुणा 6 गुणा 2, और जो तीसरा भाग बनेगा उसमें क्या करनी होती है? दहाई अंक का वर्ग। दहाई अंक क्या था? 1, यानी 1 का वर्ग। अब देखो, 1 का वर्ग क्या आ जाएगा? 1 गुणा 6 गुणा 2 माना जाएगा पर, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब देखो, जब हम योग करते हैं तो क्या करते हैं? दाईं ओर से शुरू करते हैं। योग दाईं ओर से शुरू करेंगे तो 36 का क्या आ जाएगा? 6। ये जो 3 है वो आगे के साथ जुड़ जाएगा, आगे वाले भाग के साथ जुड़ेगा, यानी 12 के साथ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 + 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। 15 का क्या आएगा? 5, ठीक है। अब देखो, 15 का 5 लिख दिया। एक जो हासिल आएगी वो आगे वाले अंक के साथ जुड़ जाएगी। 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी 256। इस तरीके से हम 2 अंकों का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, और भी संख्या लेकर देखते हैं कि 2 अंकों का वर्ग इस विधि से आसान होता है या नहीं। अब देखो, जैसे हमने ले लिया, संख्या ले ली 45 का वर्ग, तो सेम वही तरीका अपनाना है। हमें 3 भाग बनाने हैं। पहले भाग में इकाई अंक का वर्ग करना है, दूसरे भाग में इन तीनों के आपस में गुणा, 4 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है, और जो तीसरा भाग होगा उसमें दहाई अंक का वर्ग, दहाई अंक 4 का वर्ग, ठीक है। अब देखो, 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 40, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अब इसको दाईं ओर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो 5 का 5, ये जो 2 है ये आगे वाले के साथ जुड़ेगा, 40 + 2 हो जाएंगे 42, ठीक है। 42 में हासिल कितनी हो जाएगी? 4। 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, यानी 45 का वर्ग कितना होगा? 2025। अब देखो, इसी को लेकर चलते हुए आज हम सीखेंगे कि 3 अंकों का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो भी वैदिक विधि के माध्यम से, ठीक है। आशा करता हूँ कि अब तक
जो भी चीज़ बताई है आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आगे भी आप समझते रहिए। अब देखो, जैसे 3 अंकों में सबसे पहले हम लेकर देखते हैं कि कोई संख्या है हमारे पास 112, हमें उसका क्या निकालना है, 112 का क्या निकालना है, वर्ग। तो 112 का वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जब हमारे पास 2 अंक थे तो हम केवल दोनों का सीधा वर्ग कर रहे थे, एक बार इकाई अंक का और एक बार दहाई अंक का। अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक का एक जोड़ा बनाएंगे और अन्य जो 2 अंक बचेंगे उनका एक अलग जोड़ा बन जाएगा। अब देखो, इकाई अंक का सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वर्ग, यानी इकाई अंक का वर्ग। इकाई अंक था 2, 2 का वर्ग 4। अब देखो, कल हमने पढ़ा था कि 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। दूसरा स्टेप हमें क्या करना होता है, एक जोड़ा बना था इकाई अंक का, उसका वर्ग कर दिया, उसके बाद जो दूसरा जोड़ा बना था यानी 11 का वर्ग। ठीक है, यानी दहाई के स्थान पे अब पूरा हमें 11 लेकर चलना है। 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121। ठीक है, अब तीसरा, इसी के अंदर तीसरा स्टेप क्या होता है, इनके आपस में हमें क्या करवानी होती है, गुणा, यानी 11 गुणा 2 गुणा 2, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ठीक है, सेम का सेम, जिस प्रकार हम 2 अंकों का वर्ग निकाल रहे थे, सेम का सेम वही तरीका है। इसमें थोड़ा डिफरेंस यही है कि हमें इनके अंदर जोड़े बनाकर चलने हैं। एक इकाई अंक का, इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो 2 अंक रहेंगे एक उनका जोड़ा बनेगा। अब देखो, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग किया तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग कितना आया था, 4। इसको 2 अंक बनाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, इसके आगे शून्य लिख देते हैं। दूसरा, दहाई अंक का वर्ग क्या था, माना आया था 121, यानी दहाई के स्थान पर था 11, 11 का वर्ग 121। ठीक है, 121। अब तीनों अंकों के आपस में गुणा करवाने पर जो मान आया था उसको सेम वही तरीका, यानी इकाई अंक छोड़ते हुए इसके नीचे लिखना है। इकाई अंक 4 था, 4 के छोड़ दिया, इसके बाद इसके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद हमें इनका क्या करना होता है, योग करना होता है। तो 4 के नीचे कोई संख्या नहीं, 4 का 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 2 का 2 और 1 का 1, यानी 112 का वर्ग होगा वो कितना होगा, 125 यानी 12,544। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में जरूर आई होगी। अब देखो, इसी तरीके से और भी संख्या जो 3 अंकों की हो उसका वर्ग निकाल सकते हैं हम इस तरीके से आसानी से। देखते हैं, अन्य कोई संख्या लेकर देखते हैं। जैसे हमें 142 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, यानी 142 का वर्ग हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सेम का सेम वही तरीका, एक इकाई अंक का जोड़ा बनेगा और जो अन्य 2 अंक बचेंगे उनको दहाई के स्थान पर लेके चलेंगे, यानी दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 14 और इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं, इकाई अंक का वर्ग, इकाई अंक यानी 2, 2 का वर्ग 4, और इस 4 को 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके आगे के शून्य लगा देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो दूसरा जोड़ा बना था, दूसरा जोड़ा दहाई अंक का, यानी दहाई के स्थान पर था 14 और 14 का वर्ग अपना क्या होता है 196। ठीक है, 14 का वर्ग क्या होता है 196। इसी के अंदर तीसरा स्टेप अपना क्या रहेगा, इन तीनों अंकों के आपस में गुणा, 3 अंक यानी एक जोड़ा दहाई अंक का, यानी दहाई के स्थान पे 14, फिर 2 इकाई अंक और ये जो 2 आएगा वो इसके जो घात के स्थान पर लगा हुआ, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है, अब देखो, हमने जब इकाई अंक का वर्ग किया था तो वो आया था 0,4, दहाई अंक का वर्ग किया था वो आया था 196। तीनों अंकों के आपस में गुणा करने पर जो मान आया था उसको इकाई अंक छोड़ते हुए इसके नीचे लिखना है और क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो 4 का 4, 6 का 6, 6 + 5 कितनी हो जाएंगी 11,
9 + 1 कितना हो जाएगा 10 और 1 + 1 यानी 2, यानी जब 142 का वर्ग हम करते हैं तो 20,164। ठीक है। अब देखो कल हमने देखा था कि वैदिक विधि से हम 2 अंकों का वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और आज हमने देखा कि हम इसी विधि से 3 अंकों का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उस पर जाकर आसानी से इससे पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।